और बाहर जाऊंगा तो कोई पूछेगा नहीं मुझे, तो इससे अच्छा मैं जेल में रह जाऊं। ये हालत है, हम लोग की हालत बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल वैसे वो तिहाड़ जेल की कैदी की तरह है। हम सब इस संसार में रहना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये संसार जो है वो रहने लायक है नहीं, ठीक है ना। हमारे देखिए शास्त्र जो है बहुत कड़क है। आज हम कुछ बहुत आपको हैवी बातें सुनाएंगे, और उन बातों को सुनकर हो सकता है कि हम सब घबरा जाएं और डर जाएं, लेकिन याद रहे सच्चाई का सामना करना बहुत जरूरी है। कब तक हम खरगोश बने रहेंगे? खरगोश अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन डर का सामना तो करना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल। और इस संसार में 4 चीजों का अवश्य दर्शन होता है। 2021 में भी होगा, 2020 में भी हुआ, और 2022 में भी होगा, और 2023 में भी होगा, 2024 में भी होगा, 2025 में भी होगा। और क्या होगा वो दर्शन? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र जो है, इसका दर्शन आपको हर साल होगा, ये बदलने वाला नहीं है। नए साल में भी यही होने वाला है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो इसलिए तो कहने का अर्थ है कि हम लोग बहुत ही बुरे दौर से गुजरे हैं 2020 में, और अब हमें मौका मिला है 2021 में प्रवेश करने का, और हम लोग बच निकले हैं 2020 से, और 2021 में प्रवेश करते हैं। अब देखिए 2021 में हम बच के निकल पाते हैं कि नहीं 2022 की तरफ जब बढ़ेंगे। तो इसलिए ये सब हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे, और समझने का प्रयास करेंगे कि हम लोग इतने सारे कष्ट क्यों पा रहे हैं इस संसार में। और ये वर्ष जो है बहुत ही तहलका मच गया पूरे संसार भर में। बड़े बड़े देश, अमेरिका, यूरोप जैसे देश हिल गए। इंग्लैंड में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है, इटली हिल गया, अमेरिका हिल गया। अरे ये तो छोड़ो, अमेरिका के राष्ट्रपति को तो नहीं छोड़ा इसने कोरोना, और बचाई किया है। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है, उनको भी नहीं छोड़ा कोरोना ने। तो ऐसी क्या बात है, ऐसा क्या कारण है कि हम लोग जो है इतने कष्टों से गुजर रहे हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां लग रही हैं जिसका कोई इलाज नहीं दिखाई पड़ रहा है। और एक तरफ तो वैक्सीन निकल के आ रहा है, और दूसरी ओर तो न्यू वेरिएंट निकल के आ रहा है, वो भी अपना काम कर रहा है। हम अपना काम कर रहे हैं, वैक्सीन निकाल रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहा है, वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, वो अपना विस्तार कर रहा है। तो बड़ा ही जो है मतलब हॉरिबल सिचुएशन हो गया है हमारे लिए। इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, इसके रीजंस क्या है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। हम आज जो रीजंस बताएंगे आपको, वो टोटली स्पिरिचुअल और शास्त्रिक रीजन बताएंगे, शास्त्रों के आधार पर कारण बताएंगे। भगवत गीता में जैसे 16 अध्याय में भगवान कह रहे हैं, यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम पराम गति। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है उसको सिद्धि नहीं प्राप्त होती, उसको सुख नहीं मिलता है, उसको जीवन का चरम लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। और तो फिर तो इसलिए शास्त्रों की अवहेलना करना जो है ये बहुत बड़ा जो है अपराध है। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक स्टेट लॉज बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट के नियम है, कानून है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। प्रत्येक नागरिक को चाहिए कि वो रूल्स को फॉलो करे, जैसे मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, डिस्टेंस बनाए रखना। ये सब क्या है, नागरिक के लिए संदेश है देश के द्वारा, सरकार के द्वारा, और इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, दिल्ली जैसे शहर में तो फाइन हो जाता है, 2000 रुपए फाइन है बिना मास्क के अगर आप घूमेंगे। तो इसी तरह से जिस तरह से स्टेट के लॉज है, गवर्नमेंट के लॉज है, नेचर के भी लॉज है, प्रकृति के भी नियम है जो हमारे शास्त्रों में दिए गए हैं। प्रकृति न आपके द्वारा चल रही है ना मेरे द्वारा चल रही है, राइट। अगर प्रकृति हमारे द्वारा चल रही होती तो हम फिर सब कुछ कंट्रोल कर रहे होते, इस शरीर के परिवर्तन को कंट्रोल कर रहे होते, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को कंट्रोल कर रहे होते, और संसार में जितने कष्ट आ रहे हैं उनसे छुटकारा पाने में हमारे अंदर क्षमता होती। रोगों से हम लोग छुटकारा पा लेते जब चाहे, लेकिन देखा जाए तो हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं है। सच बता रहे हैं, हम टोटली निर्भर है, टोटली डिपेंडेंट है। हमारा ये शरीर ही जो है वो टोटली डिपेंडेंट है। और अब हम आपको बताना चाह रहे हैं, देखिए हमारे जो शास्त्र है वो थोड़ा हैवी जरूर है, लेकिन हैवी क्यों है? ताकि हम लोग सच्चाई को समझें, व्हाट इज द ट्रूथ। कई ऐसे शास्त्र हैं इनको कहा जाता है इन शास्त्रों को तभी पढ़ना चाहिए जब शोक सभा हो, या अंतिम संस्कार के बाद पढ़ना चाहिए, जैसे गरुड़ पुराण है, भगवत गीता है। लोग ऐसा बोलते हैं, भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं आप, ये तो तब पढ़ा जाता है जब शोक सभा होती है। आप गरुड़ पुराण क्यों पढ़ रहे हो? गरुड़ पुराण तो तब पढ़ा जाता है कि किसी घर में
क्रियाक्रम हो रहा है, अंतिम संस्कार हो गया है, तो तब गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। अभी क्यों आप गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है, ये मना इसलिए किया जाता है कि लोगों को डर है। गरुड़ पुराण में ऐसी बातें लिखी हैं कि उसको पढ़कर ऐसा लगता है कि लोग भयभीत हो जाएंगे, डर पैदा हो जाएगा, ऐसा लगता है लोगों को। लेकिन इस हकीकत को छुपाए रखना जो है वो भी इंटेलिजेंस नहीं है। असलियत को सामने लाना बहुत जरूरी है, यही हमारा कार्य है। ऐसा नहीं कि जीवन के अंतकाल में असलियत दिखाएंगे हम। अच्छा, जीवन के अंतकाल में राम नाम सत्य है और पूरे जीवन भर राम नाम नहीं ले रहे, बताइए क्या इलॉजिकल है? बताइए बात है। जब उठा के ले जाते हैं हमें खटिया में बिछा के, तब राम नाम सत्य हो जाता है और पूरे जीवन भर एक बार भी राम का नाम नहीं लिया। तो इस तरह की जो बेवकूफी हम लोगों को नहीं करनी है। आप सुनिए कुछ गरुड़ पुराण से बातें मैं बताऊंगा आपको। गरुड़ पुराण के अनुसार इन बुरे कर्म करने वालों को नरक में मिलती है इतनी यात्रापूर्ण सजा। सुनिए, तो गरुड़ पुराण जो है ये बताता है कि कैसी कैसी सजा मिलती है। ऐसा कहा जाता है जो लोग दूसरों के पैसे लूटते हैं उन्हें यमदूत रस्सी से बांधकर नरक में मारते हैं। अगर वो बेहोश हो जाते हैं तो उनके होश में आने के बाद फिर उन्हें पीटा जाता है। एक और नरक है, नरक का नाम नहीं बताएंगे, नरक का नाम सुन के करें भी क्या, आप सिर्फ सुन लीजिए उस नरक में होता क्या। गरुड़ पुराण के अनुसार नरक का ये हिस्सा उन पति या पत्नियों के लिए होता है जो अपने पति या पत्नी के साथ तक नहीं रहते हैं जब तक उनके पैसा और खुशी रहती है। इसमें भी तमिश्रम जैसी सजा देने का प्रावधान है। हाँ, और ये सुनिए एक और, ये सजा उन पापियों के लिए है जो दूसरों की दौलत पर ऐश करते हैं और उनकी खुशियां छीन लेते हैं। ऐसे पापियों को सांपों से भरे हुए कुएं में धकेल दिया जाता है। और एक बताए कुंभी पाप, ये सजा उन पापियों के लिए होती है जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों को मारते हैं। ऐसे पापियों को बड़े बर्तन में गर्म तेल डालकर तला जाता है। हरि बोल। उसके बाद देखिए काल सूत्र, ये सजा उनके लिए होती है जो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते। इन पापियों को नरक की आग में डुबाया जाता है। ऐसे तब तक किया जाता है जब उनकी खाल ना निकल जाए। हरि बोल। उसके बाद सुनिए, ये सजा एक और असिता पत्रम, ये सजा उनके लिए है जो अपने काम को सही से नहीं करते और उनकी लापरवाही से किसी और को भुगतना पड़ता है। ऐसे लोगों के शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से खोद दिया जाता है और फिर कोड़े बरसाए जाते हैं। अरे बोल। ये तो बताया जा रहा है कि पाप करने के बाद नरक में जाके क्या होता है। अब नरक में वहां से निकलने के बाद दोबारा जब शरीर मिलता है इस संसार में पृथ्वी में आकर, तो हमें नाना प्रकार की बीमारियां भी दी जाती है। वो तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है। सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या होता है, वो यहां आकर मिलता है सेकंड इंस्टॉलमेंट। यानी जो भी पाप किया है, गरुड़ पुराण में लिखा है कि ये पाप करोगे ये बीमारी लगेगी, ये पाप करोगे ये बीमारी लगेगी, ये पाप करोगे ये बीमारी लगेगी, ये पाप करोगे ये बीमारी लगेगी। राइट। जैसे बताया गया जो किताबों की चोरी करता है, बुक्स की चोरी करता है, अगले जन्म में उसको गूंगा बनना पड़ता है। राइट। तो इस तरह से क्या है कि एक एक पाप की बीमारी बताई गई है। तो हमारे शास्त्रों में प्रकृति नियम बहुत कड़क है, बहुत कड़क। अब इससे बचा कैसे जाए, प्रश्न ये उठता है कि नहीं। हम तो नाना प्रकार के टेक्निक अपना लेते हैं, वैक्सीन ले आएंगे, वो ले आएंगे, ये ले आएंगे, लेपापोती करेंगे, सम और दर्द हम सोचेंगे ये खा लेने से, वो खा लेने से, ये इलाज करने से ठीक हो जाऊंगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमें रिएक्शन मिलता रहता है। एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आपका साइंस कहता है कि नहीं। अब देखिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। अर्जुन ने ही पूछा, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण बताइए कि ना चाहने पर भी हम पाप क्यों करते हैं। राइट। हम नहीं चाहते कि हम पाप करें लेकिन मजबूर हो जाते हैं। ऐसी क्या बात है, वो कौन हमें प्रेरित करता है कि हम पाप कर बैठते हैं। हम सोच के चलते हैं नहीं नहीं हम नहीं करेंगे पाप, नहीं नहीं हम ड्रिंक नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं जरूर बर्थडे पार्टी में लेकिन हम नहीं ड्रिंक करेंगे, नहीं हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं, टूर में जा रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं हम लोग गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, कहीं ना कहीं हम कर बैठते मजबूरन। तो अर्जुन ने पूछा कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें इंपेल कर रही है, कोई हमें फोर्स कर रही है कि हमको मजबूर कर देती है वो
कि हम पाप कर बैठे। व्हाट इज द रीजन? तो रीजन बताया भगवान कृष्ण ने, कामेश क्रोधेश रजो गुण समुद्भवा मां शनो मां पाप मां विधियेनम ह्यावेरिनम। क्या बताया उन्होंने? रजोगुण से उत्पन्न होता है ये काम। काम का मतलब क्या है? इच्छाएं, हमारी भौतिक कामनाएं रजोगुण से उत्पन्न होता है। पैशन से हम डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं। रजोगुण, 3 गुण है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो रजोगुण से क्या होता है? कामनाएं उत्पन्न होती है। अब वो जो कामनाएं जब पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है फिर। तो ये रजोगुण जो है हमें प्रेरित करता है, वो कामना उत्पन्न होती है। और वो कामना कैसी होती है? दूषित कामना होती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं? पाप करने में मजबूर हो जाते हैं। तो जो सोर्स है वो रजोगुण है। सोर्स क्या है? रजोगुण। अब क्या किया आपने? रजोगुण के कारण काम उत्पन्न हुआ और वो कामनाएं दूषित है, तो उसके कारण आप पाप करते हैं। पाप करने से क्या होता है? अब ये याद रखिएगा, एक चीज और मैं बताऊं, पिछले जन्म का 1% भी हमें रिएक्शन, सॉरी इस जन्म का, पिछले जन्म का नहीं, इस जन्म का 1% भी हमें रिएक्शन नहीं मिल रहा है, भले हम पुण्य करें या पाप करें। जो भी हमें मिल रहा है अच्छा या बुरा, वो सब पिछले जन्म से आ रहा है। पास्ट लाइफ, इस जन्म का 1% भी नहीं मिल रहा हमें। पास्ट लाइफ, पिछले जन्म का हमें रिएक्शन मिल रहा है। और इस जन्म में जो पाप और पुण्य कर रहे हैं वो अगले जन्म के लिए स्टोर हो रहा है, अगले जन्म के लिए स्टोर हो रहा है। राइट? तो क्या होता है? तो हर पाप की एक बीमारी है। इसलिए क्या है कि बहुत सावधान रहना चाहिए हमें कि हम कौन सा कार्य करें, कौन सा ना करें। इसलिए शास्त्र है, इसलिए गुरु साधु शास्त्र है, हमें बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे सड़क पे सिग्नल होता है, हमें गवर्नमेंट बताती है, ट्रैफिक पुलिस बताती है कि सही क्या गलत क्या, रूल्स क्या है। इसलिए मनुष्य जीवन इसलिए मिला है, जानने के लिए शास्त्रों के द्वारा कि क्या गलत कार्य है, क्या सही कार्य है। तो मैं क्या बता रहा था, इन बीमारियों से बचने का एकमात्र उपाय, सो वी हैव टू वर्क ऑन द कॉज। कारण पे कार्य करना है, कॉज पे काम करना है, इफेक्ट में नहीं। कॉज एंड इफेक्ट जानते हैं ना? कॉज एंड इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो कॉज के ऊपर बेस्ड, राइट? कारण क्या है? मेरे पेट में दर्द है, कारण क्या है? मेरे पीठ में दर्द है, कारण क्या है? घुटनों में दर्द है, कारण क्या है? राइट? तो इसी तरह से हम कारण ढूंढते हैं। जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, स्पेशली आयुर्वेदिक फिजिशियन जो होते हैं, वो पहले यही देखते हैं, वो टच करते हैं पल्स को और देखते हैं कि बीमारी का कारण क्या, किस कारण से बीमारी हुई, किस कारण से बीमारी हुई। तो उस कारण को जब ठीक किया जाता है तो फिर क्या होता है? बीमारी भी ठीक हो जाती है। When the cause is treated, the effect is also treated. जब कॉज को ट्रीट कर दिया जाता है तो इफेक्ट भी ट्रीट हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि कॉज है रजोगुण, तो कहने का मतलब मैं बताया रजोगुण से क्या होता है? काम उत्पन्न होता है। और रजोगुण को अगर शांत कर दिया जाए तो उस प्रकार की वासनाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी पाप करने की। तो अब ये कला हमें सीखनी है श्रीमद् भगवद गीता से, हमारे शास्त्रों से, जो हमें सिखा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण स्वयं कि इस रजोगुण को कैसे शांत किया। दैट इज द आर्ट, ये है कला। नहीं तो हम लोगों ने जो है प्रकृति के नियमों का इतना उल्लंघन किया, क्या बताएं आपको। हम लोगों ने जो इस संसार को जो है बिगाड़ा है। देखिए याद रखिए, मैंने पहले बताया कि ये संसार हमारा नहीं है, पृथ्वी हमारी नहीं है, प्रकृति हमारी नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है। अगर शरीर हमारा नहीं है और ये संसार हमारा नहीं है तो किसका है? अगला क्वेश्चन उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the body doesn't belong to you, if this earth doesn't belong to you, if nothing belongs to you, तो किसको बिलोंग करना? किसकी संपत्ति है वो? ईशावास्यम इदम सर्गम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागृत कस्य स्विद्धनम। मतलब क्या ईशोपनिषद में दिया है कि आप जो भी कुछ देख रहे हैं, वेदर एनिमेट और इनएनिमेट, एवरीथिंग इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। ईशोपनिषद में दिया है। एनिमेट और इनएनिमेट का मतलब है कि चेतन वस्तु हो, जड़ वस्तु हो, चर हो या अचर हो, एवरीथिंग इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द सुप्रीम लॉर्ड। मालिक वह है, राइट? ही इज अ प्रोप्राइटर। तो जब प्रोप्राइटर की बात की जाती है ना, याद रखिएगा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, एंजॉयर कौन हो सकता है? अगर आपसे प्रश्न पूछूं, हु इज द एंजॉयर, क्या आंसर देंगे आप? व्हाट इज द आंसर? हु इज द एंजॉयर? हु हैज द राइट? हु इज क्वालिफाइड टू एंजॉय? क्या आंसर है इसका?
नहीं आंसर आपके पास? ठीक है, मैं बताता हूं। एंजॉयर वो होता है जो ओनर होता है। द ओनर इज द एंजॉयर, द कंट्रोलर इज द एंजॉयर। द ओनर इज द एंजॉयर, द कंट्रोलर इज द एंजॉयर। और ना हम ओनर है ना कंट्रोलर है। नहीं समझे आप? अगर आप ओनर ही नहीं है तो एंजॉयर कैसे हो सकते? आप मान लो उसमें बैठ गए ओला में, आप बोल रहे हो भाई गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी में बैठा इसलिए गाड़ी मेरी हो गई। नहीं, जहां आपको बस पहुंचना है वहां तक गाड़ी लेके जाएगी, और जैसे वो डेस्टिनेशन आ जाएगा ड्राइवर बोलेगा सर उतर जाइए दरवाजा खोल के, और पैसे भी दीजिए, फ्री में नहीं लेके जा रहा आपको। तो एंजॉयर क्या हुआ है? आपने किराया दिया है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अपनी होगी तो बोलेगे चलो भाई पिज्जा हट चलो, फिर बोलोगे कनॉट प्लेस चलो, फिर चलो भाई दाएं चलो, फिर चलो बाएं चलो, बिकॉज यू आर द ओनर। तो कहने का अर्थ यह है जब आप शरीर ही आपका नहीं है, ये संसार ही आपका नहीं है, तो हाउ कैन यू बी द एंजॉयर? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? और हम लोगों ने क्या किया? प्रकृति का इतना शोषण किया है कि आज के समय में क्या हो रहा है? प्रकृति हमारा विरोध कर रही है। नेचर इज रिएक्टिंग। यस। 1908 की बात है, कलकत्ता की ये घटना है कि वहां पर एक प्लेग नाम की बीमारी आ गई थी। प्लेग जानते हैं ना? प्लेग जो है वो जनरली जो है वो चूहों से आता है, वायरस। और ये प्लेग वायरस भी बड़ा खतरनाक होता है। पुराने जमाने में उस समय जो है इसका इलाज इतना नहीं होता था। अब कोई बोल सकता है प्रभु जी वो बीमारियां तो अब, उस समय तो लोग मर जाते थे प्लेग से, मलेरिया से, लेकिन आज तो नहीं मर रहे। तो एडवांसमेंट तो हुई है, कहीं ना कहीं तो अपने आप को सेटिस्फाई करना है ना हमने, कि नहीं नहीं अब तो हम लोग एडवांस हो गए हैं। पहले प्लेग प्लेग नहीं था, प्लेग से लोग मर जाते थे, मलेरिया से मर जाते थे, अब नहीं मरते हैं लोग। टीबी से मर जाते थे, हाँ टीबी से भी मरते थे। लेकिन याद रहे उन बीमारियों ने अब कलयुग में और रूप में अवतार ले लिया है, उनका भी अवतार हो गया है, राइट? उस समय में बहुत सारी बीमारियां नहीं भी थी। क्या कोरोना था उस समय? नहीं था। हाँ, कई सारी बीमारियां उस समय नहीं थी जो अभी निकल आई। एक बीमारी आपने नाम भी नहीं सुना, मैं सुनाऊं? बताऊं कौन सी बीमारी है? माइस्थीनिया ग्रेविस। सुना है नाम आपने? माइस्थीनिया ग्रेविस एक बीमारी का नाम है। तो इस तरह से कई सारी बीमारियां जो पहले नहीं थी, ये कहां से प्रकट हो गई? तो ये कहते ना कि बीमारियों का अंत हो गया, ये तो एक मतलब एक इल्यूजन है। तो 1908 की बात बता रहा हूं मैं, कलकत्ता की बात। वहां पे कलकत्ता में प्लेग की बीमारी हुई और आधा कलकत्ता खाली हो गया। और वहां एक भक्त थे, कृष्ण के भक्त। उन्होंने क्या किया? कलकत्ता की सड़कों में, गलियों में, कूचों में जाकर जो है, घर घर जाकर जो है, उन्होंने क्या किया? हरि नाम संकीर्तन किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खूब संकीर्तन किया। और जानते क्या हुआ? कुछ ही समय में प्लेग की बीमारी खत्म हो गई, जड़ से, कलकत्ता से। यस, दैट्स अ फैक्ट। तो कहने का मतलब यह है कि हमें सबसे पहले कॉज ढूंढना है। इन बीमारियों का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज, रूट कॉज ऑफ ऑल कॉजेस? वो कारण है हमारा पाप, प्रकृति का शोषण हमने बहुत किया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको चाहिए तो एक वीडियो भेजूंगा जिसमें दिखाया है कि किस तरह से सब्जियां बेची जा रही हैं। वो वीडियो में दिखाया है कि सब्जी बेचने वाले नाले के पास खड़े रहते हैं, और जो मूली होती है उसको नाले के पानी से धोते हैं। और कई ढाबों का उन्होंने वीडियो दिखाया, ढाबों में जो है जाकर उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग किया। उसमें देखिए एक आदमी जो है खड़े होकर पांव से आटों को गूंद रहा है, और उसके बाद जो वो रोटी बना रहा है बेलन से लेकर, तो क्या होता है? बहुत सारी मक्खियां बिनबना रही हैं, और मक्खियों के साथ ही जो है वो रोटी बना रहा है। कई सारी मक्खियां उसे पिस रही हैं। यस। और दूसरा दिखाया गया एक गोलगप्पे की दुकान में, लोग बड़े चाव से गोलगप्पा खा रहे हैं, और ऐसे ऐसे मजा आता है खाने में बड़ा। एक और दो और तीन और चार है, बड़ा आनंद आता है नुक्कड़ में खड़े होके, खड़े खड़े गोलगप्पे खाना, घोड़े की तरह, गधे की तरह, और गोलगप्पे खा रहे हैं। और कैसे खा? वो जो आदमी है वो बेचारा, गर्मी का मौसम है और उसके हाथ में पसीना चूस रहा है यहाँ से यहाँ तक है। और वो क्या करता है? नीचे काला रंग का कपड़ा रखा होता है, उससे यूं पहुंचता है, और सोचा सॉट रखा होता है ड्रम में, क्योंकि निकालना पड़ता है गोलगप्पे के लिए। ओ ऐसा हाथ लगाता है, उसमें मसाला मिक्स करता है जब, तो अपने हाथ से ऐसे घुमाता है, हाथ से पूरा पसीना मिक्स्ड, बिल्कुल फ्रेश,
है, उसके पसीने के साथ वो मिक्स हो जाता है वो सॉल्ट, और वो आपके जाता है गोल गप्पे के अंदर, और गोल गप्पे से आपके मुंह के अंदर ट्रांसफर होता है और पेट में प्रवेश करता है। दैट इज अ फैक्ट। यस, कई तरह की सब्जियां जो है इस तरह से, कई नालों से सब्जियां निकाल रहे हैं, कई नालों में टमाटर पड़े हुए हैं, नालों में सब्जियां पड़ी, वहां से उठा रहे हैं लोग। हाँ, बहुत ही बुरा हाल है। और वो चिक्की जानते हैं, चिक्की बड़ा फेमस होता है ठंड में, चिक्की होता है और गुड़ और मूंगफली का कॉम्बिनेशन बड़ा टेस्टी होता है, खाने में बड़ा मजा आता है ठंड के मौसम में। चिक्की, चिक्की खाया ना आप लोगों ने? नहीं खाया? उसमें मूंगफली भी होता है, गुड़ मिक्स, और उसकी पट्टी बनती है, और बड़ा मजा आता है ठंड के मौसम में खाने में। वो जानते कैसे होता है? वो दिखाया एक जगह पे, वो बना रहा है, और वो क्योंकि गुड़ और मूंगफली को मिक्स करते हैं और उसकी एक परत बन जाती है, उसको फिर जमीन पे रखते हैं और ऊपर खड़े होकर उसको फ्लैट करते हैं, टक 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 टक, उसके बाद डांस करते हैं, रॉक डांस करते हैं, ब्रेक डांस करते हैं, और तब वो फ्लैट हो जाता है और उसको पार्ट्स में ब्रेक करके वो आपके लिए टिक्की या सॉरी चिक्की लेकर आते हैं। यस, दैट इज अ फैक्ट। अगर आप असलियत देखेंगे जाकर तो आप चौंक जाएंगे कि हम क्या खा रहे हैं। हमारे महाराज एक बार कह रहे थे कि एक बार रथ यात्रा हो रही थी और एक ढाबे से बाहर निकले थे हमारे गुरु महाराज, वो ढाबे को देखकर बोले यहाँ खाने से अच्छा है जहर खा लो। यस, दैट्स अ फैक्ट। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल, इतना बुरा हाल। एक घटना आपको बताऊंगा, ये तो हद हो गई। पता क्या है? एक घी बनाने वाला, देखो गाय इतनी नहीं है उतने घी मिल रही है आज के डेट। घी और पनीर आ की मात्रा, उसकी क्वांटिटी, उसका जो वॉल्यूम है पहले से बढ़ गया है दूध से। दूध कम मिलता है, घी ज्यादा मिलता है। दूध कम मिलता है, पनीर ज्यादा मिल रहा है, वो भी शाही पनीर मिल रहा है, शाही पनीर। और बड़े चाव से खाते हैं उसको, और उसकी तरी के साथ। और साथ में क्या बता रहा था मैं, शाही पनीर और घी, हाँ वो भी गाय का घी बोलते हैं, देसी गाय का घी। जानिए कंपनी को पकड़ा, सुनिए, और मीडिया वालों ने पकड़ा उसको। वो घी के डब्बे थे, उसमें हमारे ठाकुर जी का नाम लिखा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा कंपनी का। वो कंपनी का नाम था, उस कंपनी में हमारे ठाकुर जी का नाम लिखा हो, तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। वाह, ये तो ठाकुर जी के नाम से ऐसा लगता है ब्रज से आया है, ब्रज से। और वहां पे छापा लगा, छापा मारा गया क्योंकि लोगों को शक हुआ था, तो मीडिया वाले पीछे पहुंच गए। और वो जो दुकान है उसके पीछे एक बहुत बड़ा गोदाम था, बहुत ओपन एरिया था, और बड़े बड़े हांडियों में और बड़े बड़े ड्रम में जो है वो घी बनाया जा रहा था। जानते हैं कैसे? जानवर की चर्बियां डालकर। यस, जानवर की चर्बियां डालकर उसमें एसेंस मिलाकर और उसका कलरिंग करके उसको घी का कलर देते हैं, और उसको डब्बों में पैक करके केवल 250-300 रुपए में घी। अरे 250-300 रुपए में कहां से घी मिल जाएगा आपको, जब आपको आपके शहर में गाय रखना ही मना है। गाय को काटा जा रहा है, डेली 50,000 गायों को काटा जा रहा है, स्लॉटर किया जा रहा है, और राक्षस लोग इस तरह से कर रहे हैं, गौ हत्या कर रहे हैं, और आप सोच रहे हैं आपको देसी गाय का घी मिलेगा? ये सब जो है, इतना सारा जो है समाज में व्यवस्था बढ़ गई। और तो और, जिन गाड़ियों में आप पेट्रोल और डीजल और सीएनजी डाल के जाते हैं, बुरा ना माने, उसकी हकीकत क्या जानते हैं? बॉम्बे, हर हमारे एक मेंबर है, उनका ऑयल ड्रिलिंग का जो है एक्सप्लोरेशन का बिजनेस है, और बॉम्बे हार्बर, बॉम्बे पोर्ट में उनके वहां प्लांट है जहां से वो ड्रिलिंग करते हैं, समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, समुद्र की गहराइयों में जाते हैं, और वहां से ऑयल एक्सप्लोर करते हैं। यस, ऑयल एक्सप्लोरेशन जानते हैं कैसा होता है? आप सुनोगे तो हैरान हो जाओ। सबसे पहले तो ड्रिल किया जाता है, समुद्र की गहराई में जाता है, एटलीस्ट कम से कम 9,000 फीट डीप जाने के बाद ड्रिलिंग शुरू होता है। 9,000 फुट नीचे जाने के बाद तेल नहीं मिलता है, वहां कोई खड़ा नहीं हुआ वहां पर समुद्र के नीचे, ले लो तेल ले लो जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। नहीं, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो नहीं मिला। तेल बंद हो गया समुद्र में से निकलना, तो जितनी गाड़ियां हैं, 55 लाख गाड़ियां दिल्ली में है, सब लोग घर में पार्क करके सोएंगे। फिर सबको बस में जाना पड़ेगा, बस में भी नहीं जा सकते क्योंकि बस में भी तो तेल लगता है। तो तो क्या होता है, वो 9,000 फीट नीचे ड्रिलिंग शुरू होता है, और 20 से 25,000 फुट की गहराई तक जाने के बाद वहां ड्रिलिंग शुरू होता है। और वहां पे अगर ठाकुर जी की कृपा हुई, भगवान ने अगर कृपा कर दी, तो आपको तेल मिलेगा, नहीं तो वापस जाओ घर। यस, और जितनी ऑयल इंडस्ट्री है, इंडियन ऑयल, ऑयल इंडिया, जितनी कंपनीज है तेल की, सब की सब बंद हो जाएंगी।
तेल ही नहीं रखेगा तो कंपनी क्या करेगी उसमें? ये पेट्रोल पंप क्या करेंगे? तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि याद रहे कि हर वस्तु के लिए, हर चीज के लिए हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। बिना भगवान के, बिना प्रकृति के सपोर्ट के हम पत्ता भी नहीं हिला सकते। यस, दैट्स अ फैक्ट। किसी ने पूछा तो आप भगवान में विश्वास करते हैं, कैसे विश्वास करें? उन्होंने कहा कि बड़ी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा कि घर में आप नहाते हो रोज? बोले नहाते हैं। कैसे नहाते हो? बोले शवर बाथ। तो शवर में तो पानी कहाँ से आता है? बोले टैंक से आता है। और टैंक में पानी कैसे भरता है? अगला प्रश्न, टैंक में पानी कैसे भरता है? बोलते हैं नीचे बोरिंग लगा हुआ है, मोटर चलाते हैं, पानी ऊपर पंप करता है और वो जो है टैंक में पानी भरता है। पानी भर जाता है तो वो हमारे वॉशरूम में आता है और शवर के थ्रू आ जाता है। इस तरह नहाते हैं हम लोग। और कहा कि बोरिंग जहां करते हैं वहां कहां से पानी आता है? बोलते वहां बोरिंग जहां किया है वो पानी सोर्स तो नीचे है, वहां से पानी आना बंद हो गया तो? और फिर अगर बोले नहीं नहीं हमारा एक म्युनिसिपल टैंक है, हमारे एरिया में बहुत बड़ा टैंक है, वहां से आता है, वहां से पानी आता है। अच्छा, वो म्युनिसिपल टैंक में जो पानी भरा है कम से कम उसमें 40-50 हजार लीटर पानी है, वो कहां से आया सर पानी? बोलते वो पानी एक पाइपलाइन है जो नदी से कनेक्ट होती है, वहां से आता है। अच्छा, नदी सूख गई तो कहां से आएगा फिर कहां से आगे? फिर आगे दिमाग काम नहीं करता। ये है हमारा जो है कहने का मतलब है कैसे निर्भर है। देखिए मैं बताना चाह रहा हूं प्रकृति के ऊपर, और अगर प्रकृति के निर्भर है तो ये देखिए ये भी भगवान की कलाकारी या चमत्कारी कह लीजिए, उनका चमत्कार देखिएगा कि जब नारियल को पेड़ के ऊपर लगाना होता है तो उनको कोई बोरिंग नहीं करना पड़ता, उन वृक्षों को बोरिंग नहीं करना पड़ता। नारियल का पेड़ कितना ऊंचा होता है? नारियल सबसे ऊपर लगा होता है, लेकिन नारियल में पानी कहां से भरता है जानते हैं? पेड़ जो है वो नीचे से खींचता है पानी और ऊपर पानी चला जाता है। नीचे कोई मोटर नहीं लगा है, कोई बोरिंग नहीं हुई है। क्या आंसर है बताइए इसका? पानी ऊपर कैसे जाता है? और वो पानी कैसा होता है? नारियल का पानी मीठा एकदम। और गर्मी के मौसम में बड़ा आनंद आता है नारियल का पानी पे। आप जाएंगे बंगाल उड़ीसा में जाएंगे तो नारियल का पानी बहुत मिलता है, बहुत फेमस है वहां पर। डाब कहते हैं उसको, बहुत पीते हैं लोग वहां पर नारियल का पानी। और नारियल में पानी भरा हुआ है ऊपर पेड़ के ऊपर। तो ये है वास्तव में भगवान के द्वारा, इसलिए भगवान में विश्वास करना चाहिए। एक दो दोस्त थे, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। वो दोस्त जो है वो एक एक तो गांव में रहता था, उसका दोस्त जो है वो कहीं और से आया था, अमेरिका यूरोप से आया था। तो उसको बिल्कुल विश्वास नहीं था, वो नास्तिक था उसका दोस्त। तो वो गांव में आया अपने दोस्त से मिलने के लिए बहुत सालों के बाद, वो शायद बचपन में एक साथ रहे होंगे गांव में। तो वापस आया, वो बोलते यार आप लोगों ने कोई डेवलपमेंट ही नहीं की है, ये गांव वैसे का वैसे ही रहा है? वही खेत है और वही पुराने घर हैं, क्या डेवलपमेंट हुआ आपका? बोलते आपके शहर में क्या डेवलपमेंट हुआ जी? हमारे गांव के लोग 80-90 साल के लिए जीते हैं, आपके अमेरिका में कितना लोग जीते हैं, कब तक जीते हैं? हमारे गांव में बीमारियां बहुत कम है, आपके शहर में कितनी बीमारियां बताइए? बोलते हैं हमारे गांव में ताजी हवा मिलती है, ताजा पानी मिलता है, आपको कितना ताजा हवा ताजा पानी मिल रहा है शहरों में बताइए? तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था। अब क्या हुआ कि उसको बिल्कुल विश्वास नहीं, बोलते बड़ी व्यवस्था बिगाड़ी है ये सब। देखो मेरे ख्याल से ना, गॉड डज नॉट हैव एनी इंटेलिजेंस, भगवान के पास कोई बुद्धि नहीं। क्या बताइए क्या बना दिया उन्होंने, सृष्टि का क्या रचना कर दी है। ये पेड़ देखो आप सामने, ये है अमरूद का पेड़, और नीचे देखो सीताफल लगा हुआ है, ये है उनकी बुद्धि। सीताफल इतना बड़ा सीताफल है, उसको तो पेड़ में होना चाहिए, और अमरूद जो है ऊपर छोटा सा अमरूद है उसको पेड़ में लटका दिया, और सीताफल जमीन पर खेत में। बताइए कितना डिसऑर्गेनाइज्ड। तो वो दोनों चल रहे थे बहुत दूर तक, वो थक गए, गर्मी का मौसम था, उन्होंने कहा यार पेड़ के नीचे छाया आराम से लेट जाओ। अमरूद का पेड़ आराम से लेट, दोनों के दोनों लेट गए, रेस्ट कर रहे थे। तो वहां पे बहुत तेज आंधी चली, बहुत तेज आंधी चली तो क्या पेड़ हिलने लगा, और एक अमरूद आकर जो है, ये जो अमेरिकन लड़का था, अमेरिकन व्यक्ति जो अमेरिका से आया था, उसके नाक में जाके अमरूद गिरी, उसकी नाक पिचक गई, और नाक में ओ क्या हुआ है चिल्लाया वो, और चोट लग गई उसको। तो उसके दोस्त ने बोला अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? अरे ये क्या कर गया, ऊपर से अमरूद गिरा आपकी नाक में? बोले नहीं अमरूद बड़े मीठे होते। अरे तुम्हें मीठे की बात मेरे नाक में लगी, चोट लगी है? तो सब वो हंसने लगा जोश से, वो गांव वाला जो था वो जोर जोर से हंसने लगा। यार एक बात बताओ, बुरा मत मानना, तुमने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि सीताफल को पेड़ में होना चाहिए था और अमरूद को खेत में।
और मान लो अगर सीताफल पेड़ में होता और तुम्हारी नाक में आके गिरा होता तो क्या हुआ होता उस समय, बताइए। अभी तो नाक ही पिच गई है, पता नहीं फिर और क्या क्या पिचक जाता आपका। तो उसको समझ में आ रहे यार, बिल्कुल बात सही बोले यार, आप तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं यार, वास्तव में भगवान है यार, भगवान ने जो भी सोचा है सोच समझ के किया है, लॉर्ड इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमेरिकन जो था वो, उसने वहां पे आए तो बहुत सारे बोलते हमें नदी बहती थी बहुत सुंदर यहाँ पर, और मैं नदी में जाता था रोज नहाने के लिए, मैं वो नदी देखना चाहता हूँ। तो वो नदी देखने गए और नदी वहां पे नदी में नाव में बैठे, तो फिर वो नाव वाला था ना जो बोटमैन, और बोटमैन को उस अमेरिकन व्यक्ति ने कहा, अमेरिकन अमेरिकन ही था, इंडियन ही था, वो अमेरिका में रह रहा था तो अपने आप को बहुत एडवांस समझ रहा था। वो बोलते हैं कि तुमने, और नाव वाले से पूछता है तुमने फिजिक्स पढ़ा है कभी? बोलते क्या साहब बात करते हैं यार, हम तो नाव चलाने वाले लोग हैं, गांव के लोग हैं, हमें क्या जाने फिजिक्स फिजिक्स हम नहीं जानते। अच्छा, तुम्हारा तो यार 10% जीवन बेकार हो। तो तुम जानते हो इसके इंजीनियरिंग के बारे में? कौन सी इंजीनियरिंग, हमारी तो ये इंजीनियरिंग है, हम नाव चलाते हैं हाथ से, और कोई इंजीनियरिंग नहीं जानते हम लोग। यार तुम्हारा तो 25% जीवन खराब हो। फिर उसे बहुत सारे, आप ये जानते हो, वो जानते हो, ये जानते हो, एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानते हो, आप कंप्यूटर्स के बारे में जानते हो, आप मोबाइल के, आपके पास स्मार्टफोन है कि नहीं? स्मार्टफोन नहीं है आपके पास, ओ यू डोंट हैव अ स्मार्टफोन, सो यू डोंट हैव व्हाट्सएप फैसिलिटी। आपका तो जो है 90% जो है जीवन बेकार हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, बरसात का मौसम आ गया, तेज घने घने बादल आ गए, बहुत तेज आंधी तूफान भी आने लगा, नाव हिलने लगा ऐसे ऐसे, और नाव हिलने लगा, और ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? बोलते हैं साहब क्या करें साहब, बारिश आने वाली है, तूफान आ गया है, अब हमें नदी पार करके जल्दी पहुंचना होगा। अब एक ही तरीका है, हम नदी पार नहीं कर पाएंगे, बहुत तेज हो गया, बाढ़ आने वाली है। अच्छा है कि आप अभी जो है तैर कर निकल जाओ बाहर, हम तो तैर के निकल जाएंगे, और आप भी तैर के निकल जाओ तो बच जाओगे, नहीं तो ये डूब जाओगे। तो उसे बोला यार मुझे तो तैरना नहीं आता, मैं कैसे जाऊंगा बाहर? उसे बोला अच्छा आपको तो तैरना ही नहीं आता है, तो आपका तो पूरा जीवन बेकार हो गया। आप समझ रहे हैं, आपका तो पूरा जीवन बेकार हो गया। तो फिर टीचिंग क्या है, शिक्षा क्या है स्टोरी में? स्टोरी में शिक्षा ये है कि आप जीवन में सब कुछ सीख लो, सब कुछ प्राप्त कर लो, सब कुछ हासिल कर लो, स्टेटस हासिल कर लो, पैसा हासिल कर लो, बड़े आदमी बन जाओ, दुनिया के बिलियनर बन जाओ, जिलियनर बन जाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ये नहीं जान पाए कि जन्म मृत्यु जरा यानी कि चक्र से कैसे बचाता है, तो अपना लाइफ क्या हो जाएगा, जीरो 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 जीरो। यस। तो इसलिए क्या करना है, हमें इन बातों को बहुत अच्छी गहराई से समझना है। तो आज का आधुनिक समाज जो है, अगर हमें चाहते हैं कि सही दिशा में ले जाए हम लोग इसको, तो हमें खुद को संभालना पड़ेगा। पाप कार्यों से बचेंगे तो बीमारियों से भी बचेंगे, और उसका कोई समाधान नहीं है। हर भौतिक समस्या का केवल आध्यात्मिक हल है। इसलिए भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। क्योंकि आप कह सकते हैं हमने तो बहुत पाप कर दिए, हम क्या करें, व्हाट टू डू नाउ? तो भगवान कहते हैं आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम मुझे सरेंडर कर दो, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूं। मेरे पास वो अथॉरिटी है, भगवान कृष्ण के पास वो अथॉरिटी है कि आपको पूरा छुट्टी कर देंगे आपके पाप कर्मों को। यस, एक बार हम भगवान के शरणागत हो जाए, हाथ जोड़ के उनके पास चले जाए, हे कृष्ण, हे यादव, हे गोविंद, हे माधव, हे दामोदर, हमें माफ कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने बहुत पाप किए, हमने बहुत अपराध किए हैं, जिस कारण से संसार में ये बड़ी भयावह स्थिति हो गई है, इसका कोई निवारण नहीं निकल पा रहा है, समस्या का हल नहीं निकल पा रहा है, लोग परेशान हैं, और व्यवस्था बिगड़ गई है, सब बिगड़ गया, हमारी चेतना बिगड़ गई है, और हम लोग बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं। अब हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, आपकी शरण में आए, हे कृष्ण, हे यादव, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हम आपसे वायदा करते हैं, आज के बाद हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, आपके नामों का जप करेंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, और एक अच्छा इंसान बनने का प्रयास करेंगे, अच्छा भक्त बनने का प्रयास करेंगे। और आपके संदेश को, और तो और हे कृष्ण, आपके संदेश को, भगवत गीता के संदेश को हम जनमानस तक पहुंचाएंगे, सबको देंगे भगवत गीता का संदेश। यस। तो इस तरह से हम लोग को इन बातों को अच्छे से समझना है। और नया वर्ष जो है, हमें नहीं तो क्या होगा, हम हैप्पी न्यू ईयर तो साल की शुरुआत में कह देते हैं, लेकिन जब साल अंत होने लगता है तो वही हैप्पी न्यू ईयर बुरा ना माने, सैड न्यू ईयर बन जाता है। इट्स अ फैक्ट।
तो अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो भविष्य में, अब हम अपना जो है अपनी दिशा बदल लें कृष्ण की ओर उन्मुख हो जाएं हम लोग, और अपने आप को बचा लें, संभाल लें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारे लिए यही हमारा सुख है, यही हमारी शांति है। जब मन शांत होगा तो तभी सुख प्राप्त होगा, अगर मन शांत नहीं है तो कैसे सुखी हो सकते। इसलिए इस महामंत्र का जप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र है, बहुत सिंपल है। अपने जीवन में इस महामंत्र को जोड़ लीजिए। नहीं जोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, जो हो रहा है वही होगा। यस, अगर हम जो करते रहे हैं वही अगर करेंगे तो कुछ अच्छा नहीं होगा। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे, कुछ नया करेंगे कृष्ण भावना भावित होने के लिए, जो बुरा हो रहा है वो नहीं होगा। राइट? तो इसलिए अपने आप को संभालें हम सब। और मनुष्य जीवन हमें मिला है, बड़ी मुश्किल से मिला है, और इसको हम लोग सही दिशा में ले जाएं ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं 8:30 को विराम दे दूंगा, तो 10 मिनट के लिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी फॉर गिविंग अस टाइम। तो बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है, तो हम जो पहले हाथ उठाए हैं बारी बारी से हम उनको अनम्यूट करेंगे, तो वो लोग पूछ सकते हैं। सौविक सेन, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछिए। सौविक सेन, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? सौविक सेन नहीं कर पा रहे तो सौम्य व्रत साहू, आप अनम्यूट करो अपने आप को। कर दो राम, आपको रिक्वेस्ट जा रहा होगा सौम्य व्रत। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सर, मेरा प्रश्न था कि कृष्णा कॉन्शियसनेस आप वीडियो पहले ऑन कर लीजिए प्रभु जी, पता तो चले कौन बोल रहे। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे Before कृष्ण। Krishna consciousness, I was eating meat and all those nefarious stuffs, but now I'm chanting Hare Krishna, and I have left meat eating. Will Krishna accept me? Why not? You have already taken a vow that you will never eat meat in your life, and now you are chanting Hare Krishna, so Krishna has already forgiven you. ठीक है? Thank you प्रभु जी। ओके सौविक सेन, आप दोबारा से ट्राई करें। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने आपकी YouTube में बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत इंस्पायर हुआ हूँ आपसे। एक्सपायर हो गए? हाँ प्रभु जी। अच्छा पूछ। ठीक है प्रभु जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि जैसे हमको कृष्ण के बारे में पता है कि हमें अपना जीवन को कैसे सक्सेसफुल बनाना है, तो आज हम यहाँ पे हैं, लेकिन जीवन में बहुत सारे मनुष्य है जिनको मेन ज्ञान के बारे में कुछ पता नहीं है, और वो इस दुनिया में ऐसे ही भटक रहे हैं। तो जब मेरे हिसाब से जब तक किसी को मेन ज्ञान नहीं आएगा, नॉलेज नहीं आएगा, तब तक तो वो कृष्ण के शरण में नहीं आएगा ना। तो एक जन को कृष्णा के मतलब बैठे बैठे कृष्णा का नॉलेज मिल रहा है, और दूसरों को जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, तो ये तो एक टाइप का पार्शियलिटी हुआ ना प्रभु जी। आप बहुत बुद्धिमान हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो पूछा, और आपके हृदय में कंपैशन है दया लोगों के लिए। आप निस्वार्थ व्यक्ति हैं जो केवल अपना नहीं दूसरों का भी भला चाहते हैं। इसी कारण से हमारे जो भक्त हैं वो जगह जगह जाकर ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, भगवत गीता का प्रचार कर रहे हैं, और जगह जगह जाकर पुस्तकों का वितरण कर रहे हैं, और लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोगों को जो इस प्रोग्राम में नहीं आ पा रहे हैं, उनके पास जा रहे हमारे भक्त लोग, उनको ग्रंथ देने का प्रयास कर रहे हैं, उनको हरिनाम सुना रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे तरीकों से लोगों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमारे भक्त अभी भी गए हुए हैं। हमारे भक्त कोरोना की विकट परिस्थिति में भी हमारे कई भक्त गए। एक हमारे पार्टी, एक संकीर्तन पार्टी गई है सूरत में, एक संकीर्तन पार्टी अभी लखनऊ में है, और एक संकीर्तन पार्टी हमारा अभी रांची में है। बहुत सारे भक्त हमारे गए, दिल्ली से बाहर गए,
जगह जगह जाकर ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं, हरि नाम कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा आपका विचार, बहुत अच्छा लगा हमें, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप बहुत आगे बढ़ेंगे और स्पिरिचुअली बहुत आगे ग्रो करेंगे, और मेटीरियली भी आप ग्रो करें ताकि हम और लोगों का भी भला कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन मन्नत। मन्नत, यू कैन अनम्यूट। बोलिए। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? यस। हरी आवाज। ओके प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे कोरोना है तो इज इट कलेक्टिव कार्मिक जस्टिस? फॉर एग्जांपल जैसे जो लोग अफेक्ट हुए हैं कोरोना से, या जिनकी डेथ हो गई, या उन्होंने अपने लव्ड वन लूज किए, तो ये उनका बुरा कर्म फल है, एंड जो लोग रह गए, जिन लोगों को नहीं अफेक्ट हुआ, इज इट बिकॉज ऑफ देयर गुड कर्म फल? हाँ, जिनको नहीं हुआ उनको और भी कुछ हो रहा है। जरूरी है कि सबको कोरोना ही होगा? बीमारियों की बहुत सारी वैरायटी है, लिस्ट तो बहुत लंबी है ना बीमारियों की, तो उसमें कुछ और बीमारी भी लग सकती है। किसी को कोरोना है, किसी को फोरोना है, किसी को डरोना है, तो बीमारियों के तो कोई संख्या की कोई कमी नहीं है। तो अगर कोरोना नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा। इस संसार में जब तक है शांति नहीं है तो बीमारियां तो लगी रहती हैं, है ना। हम तो, हम में से शायद ही कोई होगा जो दूध का धुला हो। तो इसलिए क्या है कि कहीं ना कहीं तो गलतियां हम सबने की हुई है, भुगतान तो करना होगा ना हम सबको। तो इसलिए वर्ल्ड वाइड ये, हाँ आपने सही बोला, ये कलेक्टिव कर्मा जिसको कहते हैं, कलेक्टिव रिएक्शन हो रहा है नेचर के द्वारा, होलसेल में हो रहा है रिएक्शन। क्योंकि बहुत भारी जब हो जाता है पाप, पाप का बोझा जब बढ़ जाता है तो पृथ्वी पर विरोध करती है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो भगवान कृष्ण भी आ जाते हैं। जब बहुत पाप बढ़ जाता है तो फिर भगवान को आना पड़ता है भक्तों की रक्षा के लिए। हाँ, लेकिन अभी उतना लेवल का नहीं है तो फिर वायरस से काम चल रहा है, नहीं, उसके लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए सावधान साधु सावधान, कि आगे ऐसी घटना ना हो, दुर्घटना ना हो। हम लोग अब सतर्क रहना है और आगे से कोई पाप नहीं करना, ताकि हमारा भविष्य उज्जवल हो कम से कम। ठीक है जी, और बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं आपका मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट फैन हूँ प्रभु जी। मैंने अभी आपका फिलहाल का वीडियो देखा था अतुल कृष्णा प्रभु जी, और आपका इंटरव्यू देखा था, मुझको बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु जी। जैसे अभी आपने कहा घी के बारे में और फिर फल फ्रूट के बारे में आपने कहा, तो मेरा ये प्रश्न है कि प्रभु जी तो फिर हम लोग अब खाए क्या? अगर सब ऐसे ही हो रहा है तो फिर हम लोग फिर जो भी खाएंगे तो फिर वो तो फिर कंटामिनेटेड ही होगा प्रभु जी। अब फिर प्रभु जी और हम एग्रीकल्चर तो नहीं कर सकते प्रभु जी, तो फिर जो हम मिलना फिर वही अब। खाइए, क्या कर सकते हैं। लेकिन यस प्रभु भगवान जी। को भोग लगा के खाइए। यस प्रभु जी। तो जो भी खा रहे हैं उसको धो के अच्छे से साफ सुथरा आप भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप में पाइए, तो वो यस फिर भी प्रभु जी। अच्छा है, उससे फिर भी इट इज सेफ। लेकिन अब भगवान को भोग भी यस लगाएंगे और गंदी चीज खाएंगे, गंदी चीज खाएंगे तो फिर तो दिक्कत तो होगी ना। तो इसलिए जो भी अवेलेबल है, अब क्या करें, हमने अपने समाज में खुद ही अपने आप ही हम लोगों ने सिचुएशन ऐसा क्रिएट किया है, तो वी कांट ब्लेम प्रभु ऑल्सो जी। एनी। तो जो भी उपलब्ध है उसको ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद के रूप में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय हर्षिल कुमावत। आप अनम्यूट करिए हर्षिल। हर्षिल आप अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी प्रभु जी। वीडियो ऑन कर लीजिए। सर हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कृष्ण। मेरा ये प्रश्न था कि जैसा कि अभी आपने कहा था कि गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि हमें घी वी में इनमें तेल में डाल के जलाया जाता है, तो पर आत्मा तो ना कोई जला सकता है, ना कोई उसे भिगोया जा सकता है, ना उसे काटा जा सकता है। तो ये समझ नहीं आया प्रभु जी जब थोड़ा। यहाँ शरीर छोड़ते हैं तो जब नर्क ले जाया जाता है जीव को, तो उसको यात्रा वाला शरीर मिलता है। तो बेसिकली आत्मा की बात सही है कि आत्मा को न जला सकते हैं, ना वो किसी तरह से आत्मा को हट नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें एक शरीर मिलता है, यातना वाला शरीर मिलता है, और वो पनिशमेंट के लिए होता है वो शरीर। वो शरीर के साथ हम लोग जाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। Okay, next question by Parul Makwana. You can unmute yourself. पारुल मकवाना नहीं अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। सलोनी गर्ग।
आप अनम्यूट कर पा रहे हैं सलोनी? शायद नहीं कर पा रहे हैं। प्रियांशी मिश्रा, क्या हुआ? कोई अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रहे? सिस्टम होगा ना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन तेजस्विनी। आपको रिक्वेस्ट जा रहा होगा, आप अनम्यूट करिए अपने आप। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, बोलिए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कई बार हमारी निराकारवादियों से मतलब जो सोहम करते रहते हैं उनसे बहस हो जाती है, तो वो भी अपने ग्रंथों के रेफरेंस देते हैं और फिर हम भी अपने ग्रंथों के रेफरेंस देते हैं। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि मतलब वो मेरे से पूछते हैं कि तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे ही ग्रंथ सही है और हमारे सही नहीं है। तो प्रभु जी इसका जवाब कैसे दें? उनको फॉलो करने दो निराकार को, और हम फॉलो करेंगे साकार को, कोई दिक्कत नहीं है। लेट देम रिमेन कंफ्यूज्ड। हमें उनको कन्विंस करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाई वेस्ट टाइम ऑन देम? उनके ऊपर समय खराब ना करें, उनको कंफ्यूज रहने दो। अगर वो मानते हैं भगवान निराकार तो सही है, उनके लिए वही सही लगता है। व्हाई शुड वी वेस्ट टाइम ऑन देम? तो विश्वास नहीं करें तो हमें, हमारा क्या नुकसान है? हमारा कोई नुकसान नहीं है। वो अगर भूखे रहना चाहते हैं तो भूखे रहें। अगर उनको लगता है कि निराकार ही वास्तव में असली सत्य है, तो निराकार ही है। वो प्रसाद क्यों पाते हैं, फिर खाते क्यों हैं? सबको निराकार है, देन व्हाई दे ईट, व्हाई दे स्लीप? तो ये तो जो उनका अच्छा लगता करें, हमें क्या दिक्कत है? हमें किसी को कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं। अगर वो तैयार नहीं है स्वीकार करने के लिए जो हम शास्त्रों से बोल रहे हैं, हम लोग जो शास्त्रों से प्रेजेंट करते हैं वो बेसिकली एक बोनाफाइड सोर्स से पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अपने मन से बोल रहे हैं। और लॉजिक भी यही कहता है। देखिए, इस संसार में कोई भी चीज इम्पर्सनल नहीं है। जब आप सूर्य का प्रकाश देखते हो तो सूर्य को भी देखते हो। जब आप खुशबू आती है कहीं से तो आप देखते हो कहाँ से आ रही है, फूल से आ रही है, तो फूल का एक फॉर्म होता है, राइट? तो इम्पर्सनल के पीछे पर्सन जरूर होता है। हाँ, ये बोल सकते हैं भगवान निराकार भी है, निराकार भी है, बोल ठीक बोल सकते हैं, लेकिन निराकार ही है ये गलत। निराकार भी है वो ठीक है, पर निराकार ही है वो गलत। तो निराकार के पीछे साकार है, साकार सोर्स है, और निराकार ब्रह्मज्योति वजह से सूर्य की रोशनी आती है। कभी आपने देखा कि सूर्य के प्रकाश से सूर्य निकल रहा हो? सूर्य के प्रकाश से सूर्य को निकलते देखा कभी आपने? या आपने कभी देखा लाइट से बल्ब निकल रही? आपके कमरे में लाइट है, लाइट आ रही है, उसमें से बल्ब निकलता हुआ नजर आ रहा है, होता है ऐसा? ये तो एक जो व्यक्ति जो इसके पास कॉमन सेंस है वो भी समझ सकता है, लेकिन जिनके पास कॉमन सेंस नहीं है और जो नहीं समझना चाहते उनके पास समय खराब ना करें हम। ओके, थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कपीस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। 1 मिनट। कहाँ गया कपीस को? ओके, कपीस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा क्वेश्चन ये है कि बहुत से मतलब कुछ सोसाइटी के वर्ग है जो आज ये कहता है कि कुछ शास्त्रों में मिलावट हो चुकी, जैसे भागवतम, रामायण और महाभारत में, तो वो क्या सही कह रहे हैं? हाँ, अगर आपको सही सोर्स से ये शास्त्र नहीं मिलेंगे तो मिलावट वाला ही मिलेगा। जैसे मान लो अगर आप सही दुकान से सामान ना खरीदो तो उसमें मिलावट होता है, राइट? इसे जगह जगह पे ऑथराइज शॉप्स खोले गए हैं, लेकिन आप कहीं से भी खरीदना चाहो तो उसमें मिलावट की संभावना रहती है। इसी तरह से शास्त्रों का ज्ञान जो है परंपरा के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। तो परंपरा भी बोनेफाइड होनी चाहिए। जैसे बोनेफाइड यूनिवर्सिटीज हैं, बोनेफाइड स्कूल्स हैं, उसी तरह से बोनेफाइड स्कूल ऑफ थॉट है, बोनेफाइड संप्रदाय जहाँ से हमें ये स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है, वहां हमें अप्रोच करना चाहिए। अगर हम जैसे मान लो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, एक तो है कि यूपी के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में कर लो और सोचो कि मैं हो गया हूँ, MBA हो गया हूँ, तो ठीक है MBA हो जाओगे, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं है।
अभी जैसे यूपी में 350 कॉलेजेस को रद्द कर दिया गया, जहां पे MBA और इंजीनियरिंग की डिग्रीज दी जा रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि पढ़ाने वाले लोग ही एजुकेटेड नहीं थे। तो तो इसलिए क्या है कि इसलिए हमें सही जगह से नॉलेज को गेन करना चाहिए। और ये बात सच है, अगर प्रमाणिक स्रोत से ज्ञान को नहीं लेंगे तो वह निश्चित रूप से कोई ना कोई अडल्ट्रेशन होगा, मिलावट होगी। यू आर राइट। उसी वर्ग में से कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जो पुराण है आज उसके अंदर 30% तो मिलावट हो चुकी है कुछ 1500 सालों के अंदर अंदर। हाँ, जो परंपरा से नहीं मिल रहा है तो निश्चित रूप से मिलावट होगी, और ये मिलावट होती जाएगी। मिलावट का मतलब जानते क्या होता है? मिलावट का मतलब है, मैं कहता हूँ 2 + 2 4, और मेरे टीचर कहते थे 2 + 2 4, उनके टीचर भी कहते थे 2 + 2 4, तो इसमें कोई मिलावट नहीं। और मिलावट का मतलब क्या है? मेरे टीचर कहते थे 2 + 2 4 और मैं कह रहा हूँ 2 + 2 5, ये है मिलावट। इसको मिलावट कहते हैं। यानी कि जो नॉलेज रिसीव किया उसको एज इट इज प्रेजेंट ना करना, राइट? जैसे भगवान गीता में बोल रहे सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं ना गीता में, और मैं क्या बोल रहा हूँ? सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। ये है मिलावट। मुझे क्या कहना चाहिए? सभी धर्मों को त्याग कर भगवान कृष्ण की शरण में जाओ। ये मिलावट नहीं है, शुद्ध बात। समझ गए मेरी बात को? तो मिलावट का मतलब क्या है? मिलावट का मतलब ये है कि भगवान कृष्ण कहते हैं सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, और मैं क्या कहता हूँ? सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ। ये मिलावट। और शुद्ध चीज क्या है? सभी धर्मों को त्याग कर भगवान कृष्ण के पास जाओ, ये शुद्ध है। तो ये तो कॉमन सेंस है, बड़े आसानी से आप पता लगा सकते हैं कि शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है। ठीक है जी? ओके प्रभु जी, कितनी हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो लास्ट क्वेश्चन है ये। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे भगवत गीता में लिखा हुआ है कि फल की चिंता ना करें, कर्म पे ध्यान दीजिए, तो एज अ स्टूडेंट मतलब हमें कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, कोई कंपटीशन होता है, तो हमेशा हमें ये लगा रहता है कि यार हमें फर्स्ट आना है, मतलब हमेशा फल की चिंता करते रहते हैं, तो हम ये कैसे करें कि हम कर्म पे ध्यान दें, फल की चिंता ना करें? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जो है पढ़ना भी चाहते हैं और आपकी गोल सेटिंग ना हो। गोल सेटिंग तो होगा ही होगा। और गोल सेटिंग में आप टॉप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप फर्स्ट आ जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट आने के बाद आप बताइए हम कृष्ण भक्त हैं, फर्स्ट नहीं आएंगे तो सेकंड थोड़ा आएंगे। आप समझ रहे हैं आप? हाँ जी। तो इस तरह से क्या है कि भगवत गीता की ग्लोरीज बढ़ती है, भगवान कृष्ण की ग्लोरीज बढ़ती है। जब आप जैसे पढ़े लिखो और टॉप करने वाले लोग जो है कृष्ण भक्त बनेंगे, तो आपको देखकर दुनिया देखेगी, अरे अरे इतने टॉप में आने वाले टॉपर्स जो हैं कृष्ण भक्त हैं, तो नेचुरली लोग जो है प्रभावित होंगे भगवत गीता की ओर। तो इस तरह से अपने टैलेंट को, अपने क्वालिफिकेशन को यूटिलाइज करना। तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि मतलब कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता ना करें? इसका मतलब यह है जैसे एक किसान है, वो बीज बो रहा है, उसको कल्टीवेट भी कर रहा है लैंड को, उसमें पानी भी डाल रहा है, सनलाइट भी हो रहा है, सब हो रहा है, और वो बीज अंकुरित भी हो गया, पौधा भी हो गया, वृक्ष भी हो गया। वृक्ष होने के बाद उसमें से फूल भी निकल आया और फल भी निकल आया। और जो पेड़ में जब फल निकल आता है तो फल अब मीठा होगा, खट्टा होगा, हमें पता नहीं। हमारा क्या काम था? किसान का काम क्या था? बीज बोना। किसान के हाथ में ये नहीं था कि फल कैसे निकलेगा, फल उसके हाथ में नहीं है, बीज बोना उसके हाथ में है। इसी तरह से क्या है, हम अपने कर्तव्य को निभाना हमारे हाथ में है। रिजल्ट क्या होगा हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि रिजल्ट देने वाला कोई और व्यक्ति। रिजल्ट आप थोड़ा देते। आप एग्जाम लिखते हो तो एग्जाम खुद थोड़ा उसमें मार्क्स लिखते हो कि टॉप कर दिया जी मैं 100 आउट 100, अपने आप ही खुद आपने नंबर डाल के साइन कर दिया नीचे। ऐसा होता है क्या? नहीं। आप एम्बिशियस हो सकते हैं, आप गोल सेटिंग कर सकते हो, लेकिन मार्क्स तो और कोई देता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं रिजल्ट से अटैच मत हो, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, रिजल्ट देने वाला कोई और है। इसका मतलब ये है। और अगर रिजल्ट हमारे हाथ में ना भी आए तो भी? आपके ना भी हाथ में आए तो क्या हुआ? रिजल्ट फिर भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में तो कुछ है ही नहीं, रिजल्ट तो कोई और दे रहा है आपको। आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है। आपके गोल सेटिंग होनी चाहिए। हाँ, मुझे टॉप करना है, आप मुझे बेस्ट से बेस्ट मार्क्स लेके आने हैं, लेकिन कितना मार्क्स आएगा वो मेरे हाथ में नहीं। राइट? आप सोचोगे 100% आना, तो हो सकता है 100% ना आए, 99% आ जाए। आप बोलोगे मेरे को 99% हो सकता है कि 70%, और कोई सोचता है 70% तो आएगा ही, हो सकता है पास भी ना हो, कुछ भी हो सकता है। आपका तो एक गोल सेटिंग हो सकता है, दैट्स ऑल। लेकिन मार्क्स कितना आएगा, रिजल्ट कितना आएगा, वो आपके हाथ में नहीं। तो जब आपके हाथ में है नहीं,
तो उससे अटैच होने का क्या फायदा? ठीक है, ये है पॉइंट। गोल सेटिंग तो होना चाहिए, लेकिन रिजल्ट से अटैच इसलिए नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, रिजल्ट देने वाला और कोई है। तो रिजल्ट क्योंकि आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट देने वाला और कोई है, हमें क्या करना चाहिए? अपने कर्तव्यों को, ड्यूटीज को परफॉर्म करते रहना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। ओके प्रभु जी, ओके, प्रश्न तो थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं अभी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, इसलिए सज्जनमा के श्लोक का, धर्मनारायण होगा और जितने भी भक्त लोग बड़े ध्यान से मुस्कुराते हुए हंसते हुए सुन रहे थे और कान खोल के आंखें खोल के सुन रहे थे। कई लोगों ने तो वीडियोस बंद रखे, उनका भी धन्यवाद। और वो शायद दर्शन नहीं देना चाहते नए साल में, कोई दिक्कत नहीं है। 2022 में फिर आप सबके दर्शन होंगे, जिन्होंने वीडियोस ऑफ रखे और जिन्होंने दर्शन दिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, सबका धन्यवाद। तो हम सब मिलके प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। यहाँ हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का बोल के, और उससे पहले क्योंकि प्रभु जी ही ने हमको नया साल में प्रभु जी ने समय दिया। आप सब समझते हैं कि प्रभु जी का कितना समय बहुत ही बहुमूल्य समय है, और प्रभु जी ने समय दिया है, तो उसके लिए प्रभु जी ने दिया है, और इसके लिए प्रभु जी के प्रसन्नता के लिए हम प्रभु जी से आशीर्वाद प्रार्थना करें, और हम प्रयास करें जो प्रभु जी ने कहा है कि भक्ति, कृष्ण भक्ति हम इस साल में अच्छा से करें, ताकि हमारे पिछले साल से ये साल जो है बेटर हो और असली खुशी हो। जो प्रभु जी ने मैसेजेस दिया है उसको हम अच्छे से ले और पूरा साल भर हम कर सके, उसके लिए प्रभु जी हमें ब्लेसिंग्स दें हम सबको। और हम करके, जैसे प्रभु जी ने कहा कि फिर से और भी प्रोग्राम्स होंगे, प्रभु जी आएंगे और हम प्रभु जी को, हाँ, जब प्रभु जी देखेंगे हम सब उस भक्ति अच्छे से कर रहे हैं, तो प्रभु जी को असली प्रसन्नता होगा, और वही जो है हमारा प्रभु जी के चरणों में वो रहेगा। तो प्रभु जी का हिज गेस मॉन्ड और प्रभु जी का जय। हम एक बार प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहते हैं, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज के कारण आज कई सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाए और 100 तक ही लिमिट हो गया। बट कल के लिए हम इसको फिक्स कर लेंगे, कल ज़्यादा लोग ज्वाइन कर पाएंगे। तो आज इसलिए हमने चैट बॉक्स में लिंक नहीं डाला अटेंडेंस का। अटेंडेंस लिंक आपको ग्रुप में मिलेगा आज नहीं, कल ग्रुप में आपको अटेंडेंस लिंक मिलेगा आज का, वो भी रिकॉर्डिंग के साथ। तो आज का ये रिकॉर्डिंग जो है कल हम भेज देंगे। तो उसमें जो लोग आप आज अटेंड किए हो वो लोग भी मार्क कर देना अपने अटेंडेंस, और आपके फ्रेंड्स जो नहीं ज्वाइन कर पाए वो रिकॉर्डिंग को सुन करके फिर अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं ईमानदारी से। और कल आप लोग आना मत भूलिएगा। कल का प्रोग्राम जल्दी होगा, 6 बजे से स्टार्ट होगा, 6 से 9। कल इस तरह का, इसके अलावा कल एक कल्चरल प्रोग्राम है। आप जानते हैं आपके SSR का इवैल्यूएशन हो गया है, टॉप 10 डिसाइडेड हो गए हैं, वो आपको कल ही पता चलेंगे। 10 लोगों को जो प्राइजेस मिल रहे हैं उसमें आपने डेली इवैल्यूएशन दिया था और आपका अटेंडेंस काउंट किया गया था, आपने प्रेजेंटेशन दिया था और आपने क्विज भी दिया था। तो इन चारों चीजों को मैच करने के बाद जो टॉप 10 आए हैं, तो उसमें लग सकता है कि कोई तो बहुत रेगुलर थे लेकिन वो टॉप 10 नहीं आए। तो लेकिन वो जजेस ने जो काउंटिंग किया है, ये पूरा अच्छे से इसको देखा है और टॉप 10 उसमें से आए हैं। तो उनका कल हम अनाउंसमेंट करेंगे। और दूसरे टैलेंट हंट एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें यूट्यूब चैनल पे आया था। आप सबके पास बहुत अलग अलग प्रकार के टैलेंट थे, कोई सिंगिंग में, कोई इंस्ट्रूमेंट प्लेइंग में, कोई डांस में, कोई एंकरिंग में। तो उनका भी जो टॉप लोग हैं उनका परफॉर्मेंस कल होगा। तो कल एक कल्चरल प्रोग्राम होगा और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे बीच में, अगर हिज होलीनेस गुरु गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अगर नहीं आ पा रहे हैं तो महाराज के ही डिसाइपल हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज वृंदावन से ऑनलाइन देंगे हमें क्लास, और काफी वंडरफुल प्रोग्राम होगा कल। तो कल बिल्कुल मिस मत करिएगा, और हम लोग ये प्रोग्राम्स को, ये जो टेक्निकल फॉल्ट्स है वो कल तक फिक्स कर लेंगे। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप में से खासकर आप सब जो मॉर्निंग प्रोग्राम में आए थे कल, बहुत अच्छा उत्साह था आपका। लगभग 100 से ज्यादा लोग आप मॉर्निंग प्रोग्राम में आए, तो ये बहुत ही उत्साह की बात है। और हर वीक ये मॉर्निंग प्रोग्राम होगा सैटरडे, तो आप प्लान करिए कि आप सैटरडे जल्दी उठें और मॉर्निंग प्रोग्राम में आइए। ओके, थैंक यू। आप सबसे मिलते हैं हम कल शाम को 6 बजे। आपको लिंक भेज दिया जाएगा कल सुबह। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय।